स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ। मैं हूं नगमा खान। आज हम बात करेंगे स्कूल फीस को लेकर। जितने भी मीरा भाईंदर में अनशन या आंदोलन हुए उस पर क्या रिज़ल्ट आया है और आगे भी कुछ रिज़ल्ट आएगा या ये जस का तस ही रहेगा। आइए जानते हैं कि कौन वो लोग थे जिन्होंने अनशन और आंदोलन किया इस विषय को लेकर। सभी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रही थी कि हम फ़ीस कम नहीं करेंगे। उसको लेकर 27 सितंबर को फैसला आने वाला था, लेकिन अभी तक आया नहीं और तारीख पे तारीख दी जा रही है। आप समझ सकते हैं थोड़े दिन बाद साल पूरा हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि कम उम्मीद ऐसी लगती है कि अब फ़ीस कम होगी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस विषय या कोई भी विषय होता है तो एक रिपोर्टर या एक जो सोशल वर्कर होता है वो कोई भी मुद्दा उठा सकता है, लेकिन फैसला आना, उस रिज़ल्ट आना ना आना ये उसके हाथ में नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आप अभिभावक हैं उस बच्चे के जो बच्चा आपका स्कूल में पढ़ता है। ये बात सारी आप जानते हैं, समझते हैं, तो कहना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक अभिभावक इन सारे मसलों पर बोलेंगे नहीं तब तक कोई रास्ता नहीं है कि और कोई आएगा। ठीक है, आपकी लड़ाई लड़ सकता है, एक सोशल वर्कर लड़ेगा, एक रिपोर्टर आएगा रिपोर्ट करने के लिए, या कोई भी आ सकता है ये सब चीज़ें बताने के लिए, लेकिन आखिर में बात आ जाती है कि आपके बच्चे के। इसके लिए जब भी ये सारी चीज़ें होती है, जैसे भी स्कूलों में आप जब पीटीए होता है तो आप बोलना वहाँ पर शुरू कीजिए। ये हम इसलिए आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे अभी तो फ़ीस कम है, कितने बहुत सारे अभिभावक ऐसे थे कि चलो जाने दीजिए, फ़ीस हम भर देते हैं कैसे भी इंतज़ाम करके, लेकिन हम आज की बात नहीं करते। आज ये फ़ीस हज़ारों में है, लेकिन ये फ्यूचर में लाखों में हो जाएगी। और आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा होता है बड़ा हो के बच्चा जब आपका स्कूल से कॉलेज में जाता है और उसके बाद आपको लाखों रुपए की ज़रूरत होती है, और खुदा ना खास्ता कि अगर आपके पास पैसे नहीं होते उस वक्त और आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा उसकी वजह से, अगर वो किसी बड़ी जगह जाना चाहता है, वो जैसे मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है, तो आपके पास इतना पैसा नहीं है, लाखों रुपए, तो आप क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। फिर क्या आप वो सब कुछ बर्दाश्त कर पाएंगे? इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए, और साथ साथ मैं आपको ये सारी चीज़ भी बोलना चाह रही हूँ कि एक गरीब का बच्चा भी आप जान लीजिए कि वो भी पढ़ सके आपके बच्चे के साथ। आप पता कीजिए जो भी आप अगर जो भी आपके इंटरनेशनल स्कूलें हैं, जो बच्चे जहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप पता कीजिए कि क्या वहाँ के जो टीचर हैं क्या वो पढ़ाने लायक है आपके बच्चों के, क्या वो इतना क्वालिफाइड हैं कि आपके बच्चों को एजुकेशन इस तरह की दे सकते हैं। ये सारे स्कूल जिसमें आप अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्या ये 2009 और 2011 के अधिनियम, ये सारे स्कूल को नियम फॉलो कर रहे हैं? उन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा और आपको एक जागरूक अभिभावक बनना पड़ेगा। ये आप हमेशा के लिए आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि कोरोना महामारी ने इन स्कूलों की असलियत ला के आपके रखी है, क्योंकि पहले तो आपको यही रख दी है जो भी असलियत थी इनकी। क्योंकि पहले तो आप ये ध्यान में रख लीजिए कि इतना सारा सब कुछ होने के बाद लोगों के जॉब चले गए, तब इन स्कूलों को खुद आगे आना चाहिए था और जितनी भी उनका कर सकते थे, चाहे वो 20% था या 30%, कितनी जगह पर हमने देखा है कि 30% 50% दूसरे जो देश के हिस्से हैं जैसे राजस्थान है, हरियाणा, यहाँ सारी जगह तो हो ही गई है फ़ीस कम, और दिल्ली में तो सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही ली गई है। खैर वहाँ तो स्कूल भी अच्छे हैं, ये आप सारे लोग जानते हैं। लेकिन अब बात हम कर रहे हैं आज मीरा भाईंदर की, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर इतनी सारी परेशानियों के इतने सारे, मतलब इंसान खुद ऐसे मेट्रोज़ में जब रहता है तो वो उतने खर्चे होते हैं कि वो इतना सब परेशानी में ये सब कुछ आज महामारी को चलते हुए नहीं कर पा रहा। वो फ़ीस कहीं ना कहीं नाकामयाब हो गया है अभिभावक। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी आप जब भी इस तरह के जो चीज़ें आती हैं, जो आज असलियत स्कूलों की आ गई, आप खुद समझिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी आप जब भी इस तरह के जो चीज़ें आती हैं, जो आज असलियत स्कूलों की आ गई, आप खुद समझिए कि आपके बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन आप बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि जब तक आप ये शिक्षा पैसों पे चलती रहेगी,
शिक्षा बिकती रहेगी तब तक कोई भी फ्यूचर किसी का भी कोई हम समाज अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि कल आने वाला ये जो फ्यूचर है हमारे बच्चे ही हैं। आज की नौजवान जो बच्चे हैं ये कल के नौजवान हो जाएंगे, ये हमारा फ्यूचर बनेंगे। इस तरीके की सारी चीज़ें आपको आगे लानी है, और आज क्या अभिभावक ही कर सकता है, आगे की जितनी भी फ्यूचर की पीढ़ी के लिए एक नींव बना सकता है। आप सारे लोगों से मैं हमारी आज ये रूबरू की टीम की यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है सारे अभिभावकों से, और हम यही चाहते हैं कि आप सभी लोग इस फ़ीस को लेकर जागरूक हो जाएं और अपने स्कूलों में पता करें कि किस तरीके से क्या क्या फ़ीस लगाई जा रही है और कितनी फ़ीस आपको ली जा रही है, कि आप ये जो दे रहे हैं वो आपके बच्चे का फ्यूचर सही कर पाएंगे कि नहीं। आज से ही आप ये चीज़ें शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, ऐसे ही फिर बात करेंगे किसी विषय पर। तब तक के लिए शुक्रिया।